शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में जानेंगे आज पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या रहेगा, साथ ही सामग्री न मिल पाए तो कैसे आप सभी घर पर सरल तरीके से पूजा करें, और साथ ही विशेष रूप से विसर्जन इत्यादि कौन सी सामग्री कहां पर प्रयोग में आएगी, पूरी जानकारी वीडियो में प्राप्त होगी। जैसे कि आज दुर्लभ संयोग में मासिक शिवरात्रि हो रही है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय तो हम सभी जो है साधारण सरल सी पूजा कर चुके हैं। जो व्यक्ति सुबह पूजा नहीं कर पाए हैं वह दोपहरी में, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, विजय मुहूर्त जिसे शुभ समय के रूप में जाना जाता है 2:39 से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, जो 3:31 के आसपास हम सभी को प्राप्त होगा। निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि में भी इसका पूजन किया जाता है, जो कि 12:04 के आसपास से 12:48 के आसपास हम सभी को प्राप्त होगा। गोधूली बेला अर्थात शाम के समय पर भी आप 7:02 से 7:23 के आसपास भी पूजन कर सकते हैं। सांझ का समय, प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के भाव से की गई पूजा के लिए। तो आप सभी इस शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हालांकि आज 4 पहर की पूजा का विधान है, आप किसी भी शुभ समय में सुबह से लेकर रात्रि तक पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है। मासिक शिवरात्रि और पूजा जो प्रदोष काल का समय है वह मैंने आपको बता दिया। उस समय जो है आप सभी प्रदोष काल में पूजा करें तो अति श्रेष्ठ रहेगा। शाम के समय पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो अपने हाथ पैर और कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। कपड़े बदल सके तो अति शुभ है, साफ सुथरे कपड़े धारण कर लीजिए। अब बारी आती है सामग्री न मिल पाने की अवस्था में क्या करें। जैसे कि सामग्री की लिस्ट गुरुजी ने हम सभी को, और मैंने भी अपने चैनल पर बताई है, इसमें भी अंत में आपको जरूर से दोबारा से बता दूंगी। सामग्री न मिल पाए तो गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि हम सभी को विशेष रूप से सामग्री न मिल पाने की स्थिति में उस चीज़ का भाव करते हुए, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है तो उस चीज़ का भाव करते हुए हम सभी को उस स्थान पर या तो चावल समर्पित कर देनी चाहिए या पुष्प समर्पित कर देना चाहिए। आपके घर पर भी जब पंडित जी आते हैं, आपने देखा होगा कोई चीज़ नहीं होती, जैसे किसी स्थान पर हम दीपक नहीं लगा पाते तो उस स्थान का भाव करते हुए हम घर पर लगा देते हैं या कोई अन्य चीज़ लगा देते हैं, तो ठीक यहीं पर वह बात भी लागू होती है। गुरु जी कहते हैं जैसे हमें शमी पत्र नहीं मिल पाता तो शमी पत्र के भाव से चावल समर्पित कर सकते हैं। तो मन में इस तरह के भाव न लाएं कि मुझे यह सामग्री नहीं मिल पाई तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या मेरे व्रत सफल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, व्रत सब सफल होगा। भगवान का माता पिता स्वरूप में महादेव है। अब कई बार सवाल आ रहे हैं कि दीदी पुरानी वीडियो कहाँ से मिलेगी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की। तो पुरानी वीडियो जो है आप उनके जो पहले उन्होंने कथा कराई थी उसे सर्च कीजिए, ऑनलाइन कथा गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की, तो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उसमें भी आप देख कर आज घर पर पूजा कर सकते हैं। तो सामग्री की जो आवश्यकता होगी, विसर्जन की भी जानकारी दूंगी और कौन सी सामग्री कहाँ पर प्रयोग होगी इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले आप सभी छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, जो कि आप सभी को मिट्टी से बनाना है। बेलपत्र रखने के बाद उसके बाद जो है जब आप पूजन करें वहाँ पर विराजमान कर लीजिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को चावल की आवश्यकता होगी। चावल जो है आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार लीजिए। गुरुजी ने तो कहा है कि आप सभी जो है कम से कम 108 साबुत चावल के दाने ले लीजिए, वह तो चढ़ाने के काम आएंगे। नाम और गोत्र बोलते हुए सबसे पहले आप सभी जो है जो व्रत करने जा रहे हैं, जो पूजा करने जा रहे हैं, हे महादेव आज यह पूजा करने जा रही हूँ, इस कामना से सिद्ध करें, ऐसा कहते हुए संकल्प लेंगे अपने दाहिने हाथ में और उसे छोड़ देंगे। उसके बाद जो है हमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, पंचामृत की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि शाम को हम सभी काम में लेंगे पूजा के लिए। तो यह चीज़ें अलग से आज दिन में ही रख लीजिए, प्रबंध कर लीजिए। अब शिवलिंग अगर मिट्टी का नहीं बना सकते तो घर पर जो शिवलिंग विराजमान है मासिक शिवरात्रि के भाव से शाम के समय आप पूजा कर लीजिएगा। मासिक शिवरात्रि की पूजा वैसे छोटे से पार्थिव शिवलिंग में ज़्यादा शुभ मानी जाती है, ज़्यादा फलकारी है। तो आप गमले में भी जो जैसा गुरुजी ने बताया ना, उस भाव से आप मासिक शिवरात्रि का उस पर भी पूजन कर सकते हैं। सामग्री जो है यह घर पर ही मिल जाएगी, कोई कठिन सामग्री नहीं है, सरल सी सामग्री है और इसमें कोई खास लगना भी नहीं है, समय पैसा इत्यादि भी नहीं लगना है। सरलतम तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिन में ही छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, बहुत बड़ा नहीं बनाइएगा, छोटा सा बनाइए। और गौरी गणेश जी आपके पास घर पर पहले से फोटो प्रतिमा है तो वहाँ पर विराजमान कर लीजिए, नहीं तो माटी के भी बना सकते हैं छोटे से स्वरूप में, ठीक है।
अब 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। पहला दीपक तो हम सभी को अखंड दीप लगाने के लिए, कोई भी पूजा पाठ होती है उसमें साक्षी होता है दीपक, तो सबसे पहले घी भर लीजिए, गोलबत्ती का सबसे पहले दीपक लगाइए। किसी भी पूजा पाठ में अगर सबसे पहले संकल्प लिया आपने, उसके बाद अभिषेक कराने से पहले भी आप सभी दीपक लगा लीजिएगा। बाजार से लाई हुई सभी चीज़ों की शुद्धि कर लीजिएगा। 1 लोटा जल अलग से रखिएगा अभिषेक कराने के लिए, और 1 आचमन इत्यादि करने के लिए, जिससे आप स्वयं की शुद्धि करेंगे, आचमन करेंगे और स्वयं पर छींटे डालेंगे। कहने का अर्थ है पानी थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, जिससे अभिषेक करेंगे उससे जो है आप सभी जल के छींटे जो है स्वयं की शुद्धि नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। 2 जल का लोटा आप सभी रखिएगा, ठीक है। पूरी तरह से समझिए बात को। इससे पहले भी जो वीडियोस आए हैं उनमें भी बताया गया है, हालांकि मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगी कि कैसे शिव पूजा की जाती है। अब बारी आती है अन्य सामग्री की, जो कि है काले तिल। 1 चुटकी काले तिल रख लीजिए। साथ ही गेहूं के कितने दाने रखने हैं? 21 दाने रख लीजिए। पति पत्नी साथ में कर रहे हैं तो वह अपने लिए अलग अलग सामग्री रख लीजिए, और साथ ही बच्चे कर रहे हैं तो संभव हो तो वह भी रख ले, नहीं तो एक व्यक्ति भी करेगा तो पूरा परिवार सुख पाएगा। वह सभी व्यक्ति आप पूजा कर रहे हैं आपके हाथ में हाथ लगा देंगे, आरती इत्यादि में सम्मिलित हो जाएंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। कमल गट्टे जो है, कमल के फूल अगर हम नहीं प्रबंध कर पाते तो 5 कमल गट्टे हम सभी को रखने होते हैं, आप सभी जानते होंगे। लौंग रखने हैं जो है, आप सभी संभव हो तो लौंग भी चढ़ा सकते हैं। काली मिर्च जो है 21 दाने भी रख सकते हैं, गुरुजी द्वारा जो बताए गए हैं। इलायची इत्यादि भी महादेव को समर्पित कर पाना बहुत शुभ होता है। महादेव का दिया हुआ है सब कुछ, उन्हें जो है हम धन्यवाद स्वरूप में समर्पित करेंगे तो इसका सुख किसी न किसी स्वरूप में हम सभी को मिलना ही है। भस्म अगर है तो वह भी समर्पित कर दीजिए, अति श्रेष्ठ रहेगा। नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी मौली भगवान को वस्त्र रूप में समर्पित करेंगे तो वह ले लीजिए। 2 जनेऊ गुरुजी ने बता रखी है, वह ले लीजिए गणेश जी महाराज और श्री भगवान महादेव के लिए। 3 सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी, 1 गौरी जी के लिए, 1 गणेश जी के लिए, 1 संकल्प के लिए, ठीक है। अब संकल्प आप चावल से लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो सुपारी से भी ले सकते हैं। अब यह चंदन है, रक्त चंदन है, हरी चंदन है, पीला चंदन, यह भी आप ले सकते हैं। रोली, अबीर, गुलाल इत्यादि भी आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। इत्र भी आप रख सकते हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब यह सामग्री एक बार घर पर लाकर रख ली जाए ना तो हमेशा काम आती है, सदा सर्वदा काम आती है। तो पूजा आज दिन भर में किसी भी समय शुभ समय में कर लीजिएगा। प्रदोष काल में ज़्यादा शुभ मानी जाएगी तो उस समय करते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। इतनी बड़ी पूजा करने जा रहे हैं और साथ ही विधान भी कहा गया है, तो सुहाग की सामग्री जैसे 5 रख लीजिए, छोटी छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा बड़ा करने की नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 चीज़ें यह भी माता गौरी के लिए आप अलग से रख लीजिए, ठीक है। बारी आती है हल्दी की और मेहंदी की। यह भी गुरुजी ने बताया, जो कि हल्दी मेहंदी आप माता गौरा को समर्पित करेंगे, ठीक है। यह भी बात हो गई। अब आप सभी आवश्यक रूप से बेलपत्र आप कितनी रखेंगे यह ध्यान रखने योग्य बात है। बेलपत्र आपकी इच्छा है। आप देखिए, बेलपत्र गुरुजी ने तो 7 बताई है, 1 धतूरा बता रखा है, वह भी रख लीजिए। वह भी बहुत शुभ होता है महादेव को समर्पित करना। इससे ज़्यादा भी समर्पित करते हैं तो कोई इसमें दोष नहीं है, ज़्यादा शुभ ही रहेगा। अब शमी पत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, 7 शमी पत्र गुरुजी ने बता रखा है, वह भी आप रख लीजिए। साथ ही कुछ मीठा जो कि घर पर प्रसाद बना रहे हैं तो वह रख लीजिए। मौसमी फल, पंचफल जिसे कहा जाता है, पंचमेवा पंचफल, सूखे मेवे, घर पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब जो है जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में आप महादेव को समर्पित करें। नहीं भी मिल पाता तो कोई परेशान होने की बात नहीं है कि मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, ऐसे परेशान ना हो। जो मिल पाता है अति उत्तम है। बेलपत्र आप 108 चढ़ा सके, कम चढ़ा सके, ज़्यादा चढ़ा सके, गुरुजी ने 7 बता रखी है, आप 7 रख लीजिए, अति उत्तम है। साथ ही आंकड़े के फूल, पत्ते, दुर्वा, गुलाब की पंखुड़ी बहुत शुभ रहेगा। यह अधिक मात्रा में चढ़ाना, कम ना हो, इस बार ध्यान रखते हुए आज अपनी पूजा को संपन्न करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब जान लेते हैं विसर्जन विधि। अगर आप सभी ने माटी के शिवलिंग का निर्माण कर रखा है तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही अपने घर पर ही एक टब या किसी तसले में पानी भर लीजिए। माटी के शिवलिंग में उसमें ही समाहित हो जाएंगे। इसकी संपूर्ण विधि किस तरह से आपको करनी है जल्दी ही आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। अंत में रुपया, दक्षिणा 11-21 जितनी भी है उतनी आपकी इच्छा है कि आप कितना समर्पित करना चाहते हैं। जो चीज़ हम नहीं ला पाए होते हैं उसके सभी की पूर्ति के लिए हम दक्षिणा भेंट स्वरूप समर्पित करते हैं, तो आप भी समर्पित कीजिएगा। निश्चित ही इसका आपको
आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब विसर्जन की जो मैंने विधि बताई, आप घर के गमले में ही यह सारी चीज़ें रख सकते हैं, अति श्रेष्ठ रहेगा। विसर्जन की संपूर्ण विधि पहले ही बता दी गई है, कृपया उस वीडियो को देखिए। आप कहेंगे तो मैं उसे आप तक दोबारा पहुंचा दूंगी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा